हेलो दोस्त, BLR क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में जो क्वेश्चन का एपिसोड है 50-55 प्रश्न, इसमें 51 प्रश्न किए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए इस प्रश्न को पूरे करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न लिया गया है, दिल खुश हो जाएगा प्रश्न को देख के। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। लिम्बा रामा किस खेल से संबंधित है? तो लिम्बा रामा किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है लिम्बा रामा। टीवी रिमोट कंट्रोल कौन सी तरंगों का उपयोग करता है? तो टीवी रिमोट जो होता है वो अवरक्त तरंगे उसमें से निकलती है। राजा मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? तो राजा राम मोहन राय को युगदूत कहने वाले जो व्यक्ति थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है कनाडा और अमेरिका के सीमा रेखा के बीच। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस जो होता है 8 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस। खून का महत्वपूर्ण अंग जो खून के स्कंदन में सहायता करता है वो कौन सा है? प्लेटलेट्स। खून का महत्वपूर्ण अंग जो खून के स्कंदन में सहायता करता है कौन सा होता है? प्लेटलेट्स। तो स्कंदन मतलब समझे आप लोग? स्कंदन का मतलब होता है जब भी हमारा कहीं कोई एक्सीडेंट में कहीं गिर जाते हैं तो जो स्किन जो होता है वो उसमें स्क्रैच आ जाता है, वो कहीं से कट जाता है तो उसमें से ब्लड निकलता है और कुछ समय जो होता है ब्लड निकलते रहता है, कुछ समय जो होता है ब्लड निकलते रहता है। और वही जो ब्लड होता है कुछ समय के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट के बाद वो जो ब्लड होता है वो जेली लाइक बनने लगता है। इसका मतलब है कि वो जमने जैसा लग जाता है। तो वही प्लेटलेट्स के वजह से ही जमना शुरू होता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। जो खून के जमने का जो प्रोसेस है वो स्कंदन कहलाता है। और जो खून जो जमता है विटामिन के की मदद से जमता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था वो कौन था? स्पुतनिक 1 था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था स्पुतनिक 1। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने थे? तो बेलगाम अधिवेशन में जो महात्मा गांधी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो कि 1924 में हुआ था। 1924 में हुआ था। सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल का सबसे अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और जो शुक्र है वो सन से, ये सन है, पहले मरकरी है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, इसी प्रकार है। तो ये जो है मार्स जो दूसरे नंबर पर ये सब ज्यादा गर्म होता है क्योंकि यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा है, इसकी वजह से यहाँ थोड़ा सा हीट बहुत ज्यादा होता है। सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह जो होता है कौन सा है? तो ये शुक्र है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है 11.2 इतने स्पीड से अगर जो किसी भी चीज को हम ऊपर भेजते हैं तो वापस कभी जमीन पर लौटकर नहीं आएगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। कोणीय वेग की इकाई क्या होती है? रेडियन प्रति सेकंड होती है कोणीय वेग की इकाई। पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? 11वीं अनुसूची से संबंधित है पंचायती राज का संबंध। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या फिर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4। पीएच स्केल होता है। यहाँ पे हम 7 रख सकते हैं। यहाँ पे हम 7 रख सकते हैं। फिर इधर जो होता है, अगर जो इधर हम बढ़ते जाएंगे, लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे तो इधर क्या होते जाएगा? इधर हो जाएगा एसिडिक फॉर्मेशन होते जाएगा, एसिडिक होते जाएगा। और इधर भी अगर जो कोई चीज जाते जाते राइट हैंड में जाते जाएंगे तो 7 से ज्यादा वो बेसिक होते जाएगा। यही ध्यान रखेंगे आप लोग। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में मुख्यालय है सार्क का। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके पश्चात प्रदान किया था? रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके पश्चात प्रदान किया था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो था 1919 में लाया गया था। बहुत ही क्रूशियल लॉ था ये किसी भी जो अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था और किसी भी भारतीय नागरिक को बगैर मतलब कोई कुछ किए बगैर ही डाउट के हिसाब से वो पकड़ लिया जाता था और जेल में बंद कर दिया जाता था। उसी के अगेंस्ट में जो महात्मा गांधी जी थे वो क्या करे थे? जो आंदोलन का शुरुआत किए थे। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? परमाणु संयंत्र में भारी जल का उपयोग होता है, जो कि उसकी गति को कम करने के लिए किया जाता है।
भारी जल को हम D2O भी कह सकते हैं, D2O। चार मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनाया था। ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में चार मीनार। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे, गुप्त काल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय बोले तो 1885 ईस्वी के समय में जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन। भारत महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने वाला व्यक्ति लॉर्ड रिपन था। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। 1931 में जाति आधारित तो भारत में प्रथम बार जनगणना हुई थी। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति 1856 में करी थी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। इसके अनुसार जो भी किसी भी जगह का या फिर जो लोकल उस समय में जो लोकल रूलर्स रहते थे वहाँ का जो कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उनका जो जमीन हड़प लिया जाता था अंग्रेज के द्वारा। तो यही था राज्य हड़प की नीति। रात्रि में लाल दिखाई पड़ने वाले जो ग्रह होते हैं वो कौन होते हैं? मंगल ग्रह जो होते हैं वो लाल ग्रह से, रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? डेनिस टिटो जो थे विश्व का सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। पर्यटक टूरिस्ट घूमने के लिए। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में हवा का जो बुलबुला होता है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। अंग्रेजों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री थी भारत में कहाँ डाली थी? तो सूरत में 1608 ईस्वी में लगाई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम जो महासचिव थे वो कौन थे? ट्रिगवेली नॉर्वे थे। सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? तो जो सवाना घास का मैदान होता है अफ्रीका में पाया जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान की सर्वप्रथम बैठक हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे? 172 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध सम्मेलन था उसमें। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा होती है वो रैंड कहलाती है। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। कालिदास के जो दरबारी जो कवि थे वो कौन थे? विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे कालिदास। 2.5 दिन का झोपड़ा का संबंध किनसे है या फिर किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है 2.5 दिन का झोपड़ा। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से है, संतूर वादन से है। पंडित शिव शंकर शर्मा का संबंध। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जो था उसे कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। जो भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट वो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। बाबूजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? जगजीवन राम जो थे वो बाबूजी के नाम जाने। यहाँ ध्यान रखेंगे बापूजी अगर जो यहाँ कहा जाएगा तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। यहाँ बाबूजी कहा गया जगजीवन राम। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। इसके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, 51 क्वेश्चन थे और ये करवा दिए गए हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।